अन्य हिंदी के एक नए एपिसोड में आपका स्वागत है। और आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं अग्नि मिसाइल के बारे में। दोस्तों, हमने हाल ही में देखा कि भारत के द्वारा गत 2 वर्षों में लगातार मिसाइल्स के कई टेस्ट किए गए और भारत लगातार अपनी जो मिसाइल कैपेबिलिटी है उसको इन्हांस कर रहा है और जो पुरानी मिसाइल हैं वो अपग्रेड भी करी जा रही हैं। इसी सिलसिले में हाल ही में 1 जून 2023 को भारत के द्वारा अग्नि-1 मिसाइल का, जो कि एक मीडियम रेंज की बैलिस्टिक मिसाइल है, उसका एक सक्सेसफुल ट्रेनिंग लॉन्च किया जाता है। और ये लॉन्च किया जाता है एपीजे अब्दुल कलाम आइलैंड उड़ीसा से। और कहा जाता है कि ये टेस्ट पूर्णतया सफल रहा था और जो भी टेस्ट के ऑब्जेक्टिव थे वो पूरे कर लिए गए थे। ये जो मिसाइल है ये अपने टारगेट को हाईएस्ट प्रिसीजन के साथ हिट करने में सक्षम है और यही चीज़ें इसे खास भी बनाती है। दरअसल आपको हम बताना चाहेंगे कि इस प्रकार के जो टेस्ट हैं वो नियमित समय अंतराल में किए जाते रहते हैं और इससे जो ऑपरेशनल और टेक्निकल पैरामीटर्स हैं उनकी जांच भी होती है और उनको वैलिडेट किया जाता है। अग्नि-1 की बात करें तो ये एक मीडियम रेंज की बैलिस्टिक मिसाइल है जिसे डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा इंटीग्रेटेड गाइडेड मिसाइल डेवलपमेंट प्रोग्राम के अंतर्गत बनाया गया है। ये एक सिंगल स्टेज मिसाइल है जिसे कारगिल वॉर के बाद में बनाया गया था और ये बेसिकली पृथ्वी 2 जिसकी रेंज 250 किलोमीटर की है और अग्नि 2 जिसकी रेंज 2500 किलोमीटर की है, उनके बीच में जो गैप है उसको फिल करने के लिए बनाई गई है। ये जो मिसाइल है ये 700 से लेकर के 1200 यानी 1200 किलोमीटर दूरी तक मार करने में सक्षम है और इस मिसाइल का वजन है 12,000 किलोग्राम और ये कन्वेंशनल और न्यूक्लियर दोनों प्रकार के वॉरहेड्स को कैरी करने में सक्षम है। अगर हम वॉरहेड के वजन की बात करें तो अग्नि-1 मिसाइल अपने साथ 1000 से लेकर के 2500 किलोग्राम तक के जो वॉरहेड हैं इनको कैरी करने में सक्षम है। अगर इसके हम रेंज फ्लाइट सीलिंग की बात करें तो इसकी जो फ्लाइट सीलिंग है वो 370 किलोमीटर की है। वहीं अग्नि-1 मिसाइल की जो मैक्सिमम स्पीड है वो 9000 किलोमीटर प्रति घंटे की है। इस मिसाइल को लॉन्च करने के लिए 8x8 टाट्रा ट्रांसपोर्टर रिएक्टर लॉन्चर का मदद लिया जाता है या फिर इसे रेल मोबाइल लॉन्चर की सहायता से भी लॉन्च किया जा सकता है। तो अग्नि मिसाइल एक बहुत ही कैपेबल मिसाइल है और अग्नि सीरीज में कई मिसाइल्स हमें देखने को मिलती हैं। जैसा कि हमने अभी आपको अग्नि-1 के बारे में बताया कि इसका टेस्ट पूर्णतया सफल रहा था और जो पैरामीटर्स थे वो वैलिडेट कर लिए गए हैं। लेकिन क्या आपको पता है कि डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन इस समय एक नई मिसाइल को विकसित कर रहा है। हालांकि उसके टेस्ट भी आयोजित किए जा चुके हैं जिसको हम अग्नि प्राइम के नाम से जानते हैं या अग्नि-1P के नाम से जानते हैं, जो कि बेसिकली अग्नि-4 और अग्नि-5 के लिए जो टेक्नोलॉजी इस्तेमाल करी गई हैं उनको इस्तेमाल करके बनाई गई है। जी हाँ, अग्नि-1P जो है उसमें अग्नि-4 मिसाइल और अग्नि-5 मिसाइल की जो टेक्नोलॉजीज़ हैं वो बोरो करी गई हैं ताकि उनकी रिलायबिलिटी और उसकी जो एक्यूरेसी है और उसकी जो कैपेबिलिटी है उसको इन्हांस किया जा सके। तो यहाँ पर सबसे बड़ा सवाल उठता है कि आखिरकार हमारे लिए अग्नि प्राइम इतनी इम्पॉर्टेंट क्यों है और ऐसी कौन सी चीज़ें हैं जो अग्नि प्राइम मिसाइल को इतना ज़्यादा कैपेबल बनाती हैं और हमें अग्नि प्राइम मिसाइल की ज़रूरत सबसे ज़्यादा क्यों है। आइए इसके बारे में भी इस वीडियो में बात कर लेते हैं। दोस्तों, अग्नि प्राइम एक 2 स्टेज सॉलिड प्रोपेलेंट बैलिस्टिक मिसाइल है जो कि डुअल रिडंडेंट नेविगेशन और गाइडेंस सिस्टम के साथ में आती है। ये मिसाइल रिंग लेजर जायरो बेस्ड इनर्शियल नेविगेशन सिस्टम और एक मॉडर्न माइक्रो नेविगेशन सिस्टम को फीचर करती है जिसे अग्नि-5 मिसाइल से बोरो किया गया है। जी हाँ, इसकी जो नेविगेशन टेक्नोलॉजी है वो अग्नि-5 इंटरकॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल से बोरो करी गई है। अगर हम इस मिसाइल की रेंज की बात करें तो अग्नि प्राइम मिसाइल की जो रेंज है वो 1000 से लेकर के 2000 किलोमीटर के बीच की है। और सबसे खास चीज़ जो इसे अग्नि-1 से अलग करती है वो ये है कि इस मिसाइल में आल कंपोजिट स्ट्रक्चर का इस्तेमाल किया गया है जो कि इसके वेट को काफ़ी ज़्यादा रिड्यूस करती हैं और इसकी वजह से इसकी जो रेंज है वो काफ़ी ज़्यादा इम्प्रूव हुई है। डिफेंस एक्सपर्ट अग्नि प्राइम को अग्नि-5 का एक मिनी वेरिएंट कहते हैं। ऐसा क्यों कहते हैं इसके बारे में हमने आपको पहले एक हिंट दे दिया है, क्योंकि अग्नि प्राइम में अधिकतर जो टेक्नोलॉजीज इस्तेमाल करी गई हैं वो दरअसल अग्नि-5 के लिए डेवलप करी गई थी और अब इनका इस्तेमाल अग्नि प्राइम में किया जा रहा है।
अग्नि प्राइम मिसाइल एक कैनिस्टर लॉन्च मिसाइल होने वाली है, जिसके चलते इसकी जो स्टोरेज है वो काफ़ी ज़्यादा अच्छी होती है और इसे सॉल्वो लॉन्चेस के लिए भी तुरंत तैयार किया जा सकता है। और सबसे खास बात यह है कि जब ये मिसाइल मूव करती है तो सैटेलाइट के लिए इसको पिक कर पाना भी आसान नहीं होता। जैसा कि हमने अभी आपको कहा कि अग्नि प्राइम एक कैनिस्टर लॉन्च मिसाइल है, जिसका मतलब ये है कि इसे लंबे समय अवधि तक स्टोर भी किया जा सकता है और इसे पूरे देश में ईजिली कहीं भी ट्रांसपोर्ट किया जा सकता है। अब इसके ट्रांसपोर्टेशन के लिए या तो हम रोड का इस्तेमाल करेंगे या फिर रेल की सहायता से ऑपरेशनल रिक्वायरमेंट के आधार पर इसे कहीं भी ट्रांसपोर्ट किया जा सकता है। और यही सारी चीज़ें इस मिसाइल को काफ़ी ज़्यादा घातक भी बना देती हैं। सबसे बड़ा इन्हेंसमेंट जो कि अग्नि प्राइम मिसाइल में हमें देखने को मिला, जो कि इसे इसके प्रेडिसेसर से अलग करता है, वो है इसका अपग्रेडेड कंपोजिट स्ट्रक्चर, नया प्रोपल्सन सिस्टम, इनोवेटिव गाइडेंस और कंट्रोल मैकेनिज्म, और इसके अलावा जो स्टेट ऑफ द आर्ट नेविगेशन सिस्टम है। ये सारी चीज़ें इसको अपने जो प्रेडिसेसर्स हैं उनसे कहीं ज़्यादा घातक और एडवांस बना देती हैं। डिफेंस एक्सपर्ट तो ये भी कहते हैं कि अग्नि सीरीज में जब सबसे आधुनिक मिसाइल्स की बात की जाएगी तो उसमें अग्नि प्राइम मिसाइल का नाम सबसे पहले आएगा। अब अगर हम बात करें इस मिसाइल के और डिटेल में, डिफेंस एक्सपर्ट कहते हैं कि अगर आप इसे अग्नि 3 मिसाइल से कंपेयर करेंगे तो अग्नि 3 से कंपेयर करने पे ये वज़न के मामले में उसकी 1/5 है और डायमेंशन के मामले में अग्नि 3 की ये आधी है, जो कि इसे काफ़ी ज़्यादा स्टेल्थियर भी बना देते हैं इसके प्रेडिसेसर की तुलना में। और यही सारी जो कैपेबिलिटीज़ हैं वो इसे एक स्टेल्थियर मिसाइल के तौर पे भी प्रेजेंट करती हैं। और ये जो मिसाइल है इसकी जो इवेजन कैपेबिलिटी है एंटी बैलिस्टिक मिसाइल डिफेंस के अगेंस्ट वो भी काफ़ी ज़्यादा इम्प्रूव हो चुकी है। अब आइए बात कर लेते हैं अग्नि प्राइम मिसाइल के स्पेसिफिकेशंस के बारे में, ताकि आप इस मिसाइल को और करीब से समझ सकें और आप ये भी समझ सकें कि ये हमारे लिए इतनी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट क्यों है। दोस्तों, अग्नि प्राइम को बनाने का जो मुख्य उद्देश्य है वो है अग्नि 1 मिसाइल को रिप्लेस करना, जिसकी रेंज 700 से लेकर के 1200 किलोमीटर की है, और जो अग्नि 2 मिसाइल है उसकी रेंज है 2000 से लेकर के 3500 किलोमीटर। लेकिन जो अग्नि प्राइम है इसकी रेंज 1000 से लेकर के 2000 किलोमीटर की है, जो कि जाहिर सी बात है अग्नि 1 का जो गैप है उसको फिल करने के लिए पर्याप्त है। और क्योंकि ये एक काफ़ी एडवांस मिसाइल है, इसीलिए डिफेंस एक्सपर्ट्स इस पर ज़्यादा जोर दे रहे हैं। अग्नि प्राइम के वॉरहेड कैरिंग कैपेबिलिटी की अगर हम बात करें तो रिपोर्ट्स के हिसाब से अग्नि प्राइम मिसाइल अपने साथ 1500 से लेकर के 3000 किलोग्राम तक के जो वॉरहेड हैं उनको कैरी करने में सक्षम है। वहीं अग्नि प्राइम मिसाइल में आपको 4 डेल्टा फिन्स देखने को मिलेंगी, जो कि इसके टर्मिनल या फाइनल स्टेज मनूवर को काफ़ी ज़्यादा इन्हेंस कर देती हैं और इससे इसकी जो बैलिस्टिक मिसाइल डिफेंस सिस्टम को डिफीट करने की कैपेबिलिटी है वो काफ़ी ज़्यादा इंक्रीज हो जाती है। डिफेंस एक्सपर्ट्स ये भी कहते हैं कि ये जो मिसाइल है इसका इस्तेमाल एंटीशिप बैलिस्टिक मिसाइल यानी ASBM के तौर पे भी किया जा सकता है। इनफैक्ट रिपोर्ट तो इस तरफ इशारा भी करती हैं कि इसी पर आधारित एक नया वेरिएंट तैयार किया जा रहा है, जो कि एंटीशिप रोल में इस्तेमाल किया जाएगा। ये जो मिसाइल है ये कोल्ड लॉन्च मैकेनिज्म का इस्तेमाल करती है और इस मिसाइल को साल्वो मोड में भी फायर किया जा सकता है। तो यहीं से आप अग्नि प्राइम मिसाइल की कैपेबिलिटी का जो सही आकलन है वो कर सकते हैं। और आपको जान के काफ़ी अच्छा लगेगा और ताज्जुब भी होगा कि अग्नि प्राइम मिसाइल पे ही आधारित एक कैरियर किलर मिसाइल विकसित की जा रही है। जी हाँ, डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा एक 1500 किलोमीटर दूर तक मार करने वाली जो मिसाइल है उसको विकसित किया जा रहा है, जो कन्वेंशनल वॉरहेड को कैरी करेगी और उसका इस्तेमाल एज ए एंटी शिप मिसाइल किया जाएगा। और रिपोर्ट्स इस तरफ इशारा करती हैं कि वो अग्नि प्राइम पे ही आधारित होगी। वो एक कैरियर किलर मिसाइल होगी जो कि काफ़ी दूर तक अटैक करने में सक्षम होगी। ना सिर्फ कैरियर बल्कि जो लैंड बेस एसेट्स हैं जो कि LAC के पास चीन ने डिप्लॉय कर रखे हैं, जैसे कि जिनयानयांग, तिब्बत या फिर यूनान जो प्रोविंस हैं वहाँ पे भी वो अटैक करने में सक्षम होगी। और इसके आने के बाद भारत की जो ताकत है वो काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाएगी और एडवर्सरी के जो कैरियर स्ट्राइक ग्रुप है उनके लिए भी बहुत बड़ा खतरा बन के सामने आएगी। तो आज के इस वीडियो में बस इतना ही। हम आशा करते हैं ये वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करिए, नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करिए। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए।